नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 में हूं नूपुर सिंह और वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि अमेरिका जल्द ही भारत के साथ बहुत बड़ी डील करने वाला है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान से सरेंडर करने की मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने ट्रंप के बयान को उनके कद से बड़ा बताते हुए अमेरिका को भविष्य में ईरान पर हमला न करने की कड़ी चेतावनी दी है। तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने कहा कि अगले साल जनता स्टालिन की डीएमके पार्टी को उखाड़ फेंकेगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी और जल जंगल जमीन के मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान आदिवासी नेताओं ने बताया कि उनकी जमीनों को उद्योगपतियों को दिया जा रहा है और उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। भारत ने अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया विमान हादसे की जांच में संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ता को शामिल करने की पेशकश ठुकरा दी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र विमानन एजेंसी की पर्यवेक्षक का दर्जा देने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। भारतीय अधिकारियों ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। भाजपा ने महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की है। यह नियुक्तियां प्रदेश अध्यक्षों और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए की गई हैं। महाराष्ट्र में किरेन रिजिजू, उत्तराखंड में हर्ष मल्होत्रा और पश्चिम बंगाल में रविशंकर प्रसाद को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोस्तों, आगे की खबर पे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और इस पर कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारी टीम का हौसला बुलंद करता है और हम रोजाना ही ऐसी दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इटावा में माहौल बिगाड़ने का ठिकरा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर फोड़ा है। मौर्य ने कहा कि इटावा की घटना को अखिलेश यादव ब्राह्मण बनाम यादव की लड़ाई के रूप में फैलाना चाहते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, लेकिन जिस तरह से भागवत कथावाचकों को अखिलेश ने पार्टी कार्यालय बुलाकर यादवों के रूप में उनका सम्मान किया, यह ठीक नहीं है। बिहार राजद के युवा नेता तथा बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने शिक्षा से जुड़े बिहार के लाखों युवाओं के भविष्य से हो रहे खिलवाड़ पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की नीतीश सरकार की दोहरा नीति से बिहार के बेरोजगार युवाओं के सामने रोजगार की बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। झारखंड में स्वास्थ्य विभाग ने राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए नई समिति का गठन कर दिया है। 15 सदस्यीय इस जम्बो समिति का अध्यक्ष झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक को बनाया गया है। उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में पंचायत चुनावों पर लगी रोक को हटा दिया है, लेकिन राज्य सरकार से चुनावों के लिए राज्य के आरक्षण रोस्टर में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली जनहित याचिकाओं पर जवाब देने को कहा है। दिल्ली में डीटीसी बसों के रंग पर सियासी रफ्तार अब तेज हो गई है। हाल ही में लॉन्च की गई 105 बसों का रंग भगवा होने पर सवाल उठे, जिस पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली रंग बिरंगी है और बसें भगवा रंग की हैं और आज भगवान प्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दिन होने के कारण यह प्रभु को समर्पित किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम और मृतक कर्मचारियों के परिवारों को 2 साल तक आवास सुविधा देने की घोषणा की है, जिससे उन्हें आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। पंजाब के 47 विभागों में ऑनलाइन स्थानांतरण होंगे। मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति को लेकर सभी विभागों को ग्रुप ए या ग्रुप बी श्रेणी के नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में 24 नई वॉल्वो बसें शामिल हो गई हैं, जो शिमला पहुंच चुकी हैं। ये बसें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं, जिनमें आरामदायक सीटें और एसी शामिल है। फिटनेस जांच और पंजीकरण के बाद इन्हें 1 जुलाई से विभिन्न रूटों पर चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश रतलाम में मुख्यमंत्री के काफिले की गाड़ियों में डीजल की जगह पानी भरे जाने की घटना ने राजनीतिक बहस छेड़ दी है। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर मुकेश नायक ने इस मामले में तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि देश में हर चीज में मिलावट हो रही है, चाहे वह दूध हो, पनीर हो या सरकारी ताने बाने तक। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य के दर्जे पर जारी चर्चा को जल्द समाप्त करने का आह्वान किया।
ताकि जनता को उनका हक मिल सके। उन्होंने 10,637 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की मंजूरी पर संतोष व्यक्त किया, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी। महाराष्ट्र में जारी भाषा विवाद के बीच राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे हिंदी विरोध में साथ आ गए हैं। राज ठाकरे ने आंदोलन का ऐलान किया है, जहां उद्धव ठाकरे ने भी इसके समर्थन का ऐलान कर दिया है। गुजरात के अहमदाबाद में रथ यात्रा के दौरान भीड़ देखकर एक हाथी बेकाबू हो गया, जिससे अफरा तफरी मच गई, जहां चिड़ियाघर अधीक्षक और डॉक्टरों की टीम ने इंजेक्शन देकर हाथी को काबू किया। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की ओर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट hcraj.nic.in पर जाकर 27 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रही हूँ कि आप में से काफी सारे लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर इस पर कमेंट किया है, लेकिन कुछ लोग अभी बाकी हैं। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर इस पर कमेंट करें। तो ये थे दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।